दोस्तों नमस्ते। प्रेमचंद की कहानियां शिष्ट जीवन के दृश्य। दिन जाते देर नहीं लगती। 2 वर्ष व्यतीत हो गए। पंडित मोटेराम नित्य प्रातः कालात और सिद्धांत कौमुदी पढ़ाते, परंतु अब उनका आना केवल नियम पालने के हेतु ही था, क्योंकि इस पुस्तक के पठन में अब विरजन का जीना लगता था। एक दिन मुंशी जी इंजीनियर के दफ्तर से आए। कमरे में बैठे थे। नौकर जूत का फीता खोल रहा था कि रधिया महर मुस्कराती हुई घर में से निकली और उनके हाथ में मुंह छाप लगा हुआ लिफाफा रख मुंह फेर हंसने लगी। सिरना पर लिखा हुआ था, श्रीमान बाबा साह की सेवा में प्राप्त हो। मुंशी, अरे तू किसका लिफाफा ले आई? यह मेर नहीं है, महरी सरकार ही का तो है, खोले तो आप। मुंशी किसने हुई बोली, आप खा लेंगे तो पता चल जाएगा। मुंशी जी ने विस्मित होकर लिफाफा खोला। उसमें से जो पन निकला उसमें ये लिखा हुआ था, बाबा को विरजन का प्रमाण और पालागन पहुँचे। यहाँ आपकी कृपा से कुशल मंगल है। आपका कुशल श्री विश्वनाथ जी से सदा मनाया करती हूँ। मैंने प्रताप से भाषा सीख ली। वे स्कूल से आकर संध्या को मुझे नित्य पढ़ाते हैं। अब आप हमारे लिए अच्छी अच्छी पुस्तकें लाइए, क्योंकि पढ़ना ही जी का सुख है और विद्या अमूल्य वस्तु है। वेद पुराण में इसका महात्म्य लिखा है। मनुष्य को चाहिए कि विद्या धन तन मन से ऐक्य करे। विद्या से सब दुख हो जाते हैं। मैंने कल बैताल 25 की कहानी चाची को सुनाई थी। उन्होंने मुझे एक सुंदर गुड़िया पुरस्कार में दी है। बहुत अच्छी है। मैं उसका विवाह करूंगी, तब आपसे रुपये लूंगी। मैं अब पंडित जी से न पाऊंगी। माँ नहीं जानती कि मैं भाषा पढ़ती हूँ। आपकी प्यारी विरजन। प्रशस्ति देखते ही मुंशी जी के अंत करण में गुदगुद होने लगी। फिर तो उन्होंने एक ही सांस में भारी चिट्ठी पढ़ डाली। मारे आनंद के हंसते हुए नंगे पांव भीतर दौड़े। प्रताप को गोद में उठा लिया और फिर दोनों बच्चों का हाथ पकड़े हुए सुशीला के पास गए। उसे चिट्ठी दिखाकर कहा, बूझो किसी चिट्ठी है। सुशीला, लाओ, हाथ में दो, देखूं। मुंशी जी, नहीं, वहीं से बैठी बैठी बताओ जल्दी। सुशीला, बूझ जाऊं तो क्या दोगे? मुंशी जी, 50 रुपये, दूध के धोए हुए। सुशीला, पहले रुपये निकाल कर रख दो, नहीं तो मुकर जाओगे। मुंशी जी, मुकरने वाले को कुछ कहता हूँ, अभी रुपये लो। ऐसा कोई टुटपुजिया समझ लिया है। ये कहकर 10 रुपये का एक नोट दे से निकाल कर दिखाया। सुशीला, कितने का नोट है? मुंशी जी, 50 रुपये का, हाथ से लेकर देख लो। सुशीला, ले लूंगी, कहिए देती हूँ। मुंशी जी, हाँ हाँ, ले लेना, पहले बता तो सही। सुशीला, लल्लू का है, लाइए नोट, अब मैं न मानूंगी। ये कहकर उठी और मुंशी जी का हाथ थाम लिया। मुंशी जी, ऐसा क्या डकैती है? नोट छीने लेती हो? सुशीला, वचन नहीं दिया था, अभी से विचलने लगे। मुंशी जी, तुमने बूझा भी, सर्वथा भ्रम में पड़ गईं। सुशीला, चलो चलो, बहाना करते हो, नोट हड़पन की इच्छा है। क्यों लल्लू, तुम्हारी ही चिट्ठी है ना? प्रताप नीची दृष्टि से मुंशी जी की ओर देखकर धीरे से बोला, मैंने कहाँ लिखी? मुंशी जी, लजाओ लजाओ। सुशीला, वह झूठ बोलता है, उसी की चिट्ठी है, तुम लोग गंठ कर आए हो। प्रताप, मेरी चिट्ठी नहीं है, सच विरजन ने लिखी है। सुशीला चकित होकर बोली, विजरन की? फिर उसने दौड़कर पति के हाथ से चिट्ठी छीन ली और भौचक्की होकर उसे देखने लगी, परंतु अब भी विश्वास आया। विरजन से पूछा कि बेटी, ये तुम्हारी लिखी है? विरजन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। ये सुनते ही माता ने उसे कष्ट से लगा लिया। अब आज से विरजन की ये दशा हो गई कि जब देखिए लेखनी लिए हुए पन्ने काले कर रही है। घर के धंधों से तो उस पहले ही कुछ प्रयोजन था, लिखने का आना सोने में सुहागा हो गया। माता उसकी तल्लीनता देख देख कर प्रमुदित होती, पिता हर्ष से फूला न समाता। नित्य नवीन पुस्तकें लाता कि विरजन सयानी होगी तो पढ़ेगी। यदि कभी वह अपने पांव धो लेती या भोजन करके अपने ही हाथ धोने लगती तो माता महरियों पर बहुत कुद्र होती, आंखें फूट गई है, चर्बी छा गई है, वह अपने हाथ से पानी उंडेल रही है और तुम खड़ी मुंह ताकती हो। इसी प्रकार काल बीतता चला गया।
विरजन का 12वां वर्ष पूर्ण हुआ, परंतु अभी तक उसे चावल उबालना तक न आता था। चूल्हे के सामने बैठन का कभी अवसर ही न आया। सुवामा ने एक दिन उसकी माता ने कहा, बहन विरजन सयानी हुई, क्या कुछ गुण ढंग सिखाओगी? सुशीला, क्या कहूँ, जी तो चाहता है कि लग्गा लगाऊं, परंतु कुछ सोचकर रुक जाती हूँ। सुवामा, क्या सोचकर रुक जाती हो? सुशीला, कुछ नहीं, आलस आ जाता है। सुवामा, तो ये काम मुझे सौंप दो। भोजन बनाना स्त्रियों के लिए सबसे आवश्यक बात है। सुशीला, अभी चूल्हे के सामने उससे बैठा न जाएगा। सुवामा, काम करने से ही आता है। सुशीला, झेपते हुए फूल से गाल कुम्हला जाएंगे। सुवामा हंसकर, बिना फूल के मुरझाए कहीं फल लगते हैं। दूसरे दिन से विरजन भोजन बनाने लगी। पहले 10-5 दिन उसे चूल्हे के सामने बैठने में बड़ा कष्ट हुआ। आग न जलती, फूंकने लगती तो नेरों से जल बहता। वे बूटी की भांति लाल हो जाते। चिनगारियों से कई रेशमी साड़ियां सत्यानाथ हो गईं। हाथों में छाले पड़ गए, परंतु क्रमशः सारे क्लेश दूर हो गए। सुवामा ऐसी सुशीला सी थी कि कभी रुष्ट न होती, प्रतिदिन उसे पुचकार कर काम में लगाया रहती। अभी विरजन को भोजन बनाते 2 मास से अधिक न हुए होंगे कि एक दिन उसने प्रताप से कहा, लल्लू, मुझे भोजन बनाना आ गया। प्रताप, सच? विरजन, कल चाची ने मेर बनाया भोजन किया था, बहुत प्रसन्न। प्रताप, तो भाई एक दिन मुझे भी नेवता दो। विरजन ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा, कल। दूसरे दिन 9 बजे विरजन ने प्रताप को भोजन करने के लिए बुलाया। उसने जाकर देखा तो चौका लगा हुआ है। नवीन मिट्टी की मीठी मीठी सुगंध आ रही है। आसन स्वच्छता से बिछा हुआ है। एक थाली में चावल और चपातियां हैं। दाल और तरकारियां अलग अलग कटोरियों में रखी हुई हैं। लोटा और गिलास पानी से भरे हुए रखे हैं। ये स्वच्छता और ढंग देखकर प्रताप सीधा मुंशी संजीवन लाल के पास गया और उन्हें लाकर चौके के सामने खड़ा कर दिया। मुंशी जी खुशी से उछल पड़े। चट कपड़े उतार, हाथ पैर धो प्रताप के साथ चौके में जा बैठे। बेचारी विरजन क्या जानती थी कि महाशय भी बिना बुलाए पाहुने हो जाएंगे। उसने केवल प्रताप के लिए भोजन बनाया था। वो उस दिन बहुत लजाए और दबी आंखों से माता की ओर देखने लगी। सुशीला ताड़ गई। मुस्कुराकर मुंशी जी से बोली, तुम्हारे लिए अलग भोजन बना है। लड़कों के बीच में क्या जाके कूद पड़े। वृजरानी ने लजाते हुए 2 थालियों में थोड़ा थोड़ा भोजन परोसा। मुंशी जी, विरजन ने चपातियां अच्छी बनाई हैं, नर्म, श्वेत और मीठी। प्रताप, मैंने ऐसी चपातियां कभी नहीं खाई। सालन बहुत स्वादिष्ट है। विरजन, चाचा को शोरबेदार आलू दो, ये कहकर प्रताप हंसने लगा। विरजन ने लजाकर सिर नीचे कर लिया। पतीली शुष्क हो रही थी। सुशीली, पति से अब उठोगे भी? सारी रसोई चट कर गए, तो भी अड़े बैठे हो। मुंशी जी, क्या तुम्हारी राल टपक रही है? निदान दोनों रसोई की इतिश्री करके उठे। मुंशी जी ने उसी समय एक मोहर निकालकर विरजन को पुरस्कार में दी।